हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट टाइम हम कर रहे थे वेट्स फ्रॉम ब्रिज, ठीक है। केवीएल, केसीएल एंड वेट्स फ्रॉम ब्रिज हमने आपको करवाया था, ठीक है। शायद आपके समझ में आ गया होगा। तो आज एक इसकी हम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन हम करेंगे और उस एप्लीकेशन का नाम है मीटर ब्रिज, ठीक है। इसका दूसरा नाम होता है स्लाइड वायर ब्रिज। ओके, ये क्या होता है? इट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूएसपी। प्रैक्टिकल फॉर्म का मतलब इसको हम देख सकते हैं और ये अपने लैब के अंदर भी है, ठीक है। इसको हम देख सकते हैं 12th का सब्जेक्ट, ठीक है। इट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूएसबी। ये अपनी लैब के अंदर भी है, मीटर ब्रिज, ठीक है। तो अभी क्लासेस नहीं लग रही है तो आप इसी तरह समझने की कोशिश करेंगे मीटर ब्रिज होता क्या है, ठीक है। हर एक चीज को ध्यानपूर्वक देखें क्या क्या होता है। इसकी कंस्ट्रक्शन में आपको बताऊँ पहले क्या होती है। पहले धीरे धीरे सुनते जाओ सभी चीजें। सबसे पहले ये इस तरह की बनी होती है थिक कॉपर स्ट्रिप की। ये थिक कॉपर स्ट्रिप होती है, ठीक है। ये एक रजिस्ट्री वायर होती है, ठीक है। और इसको मानता हूँ ए और इसको मानता हूँ बी, ठीक है। इसकी जो लेंथ होती है वो 100 सेंटीमीटर होती है। इस वायर की जो लेंथ होती है वो कितने मीटर की होती है? 100 सेंटीमीटर की, ठीक है। ये जो वायर होती है मैंगनीन या कॉन्स्टेंटन की बनी होती है। अभी मैं इसकी कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं, ठीक है। इसके ऊपर एक स्केल लगी रहती है, ठीक है। इसके ऊपर एक स्केल लगी रहती है, ठीक है। ये जो दो चीजें कनेक्टेड होती हैं इनके बीच में दो रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। एक का नाम मान लेते हैं आर है और एक का नाम मान लेते हैं एस है, ठीक है। इनको हम कहते हैं रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब क्या होता है कि एक रेजिस्टेंस का बॉक्स होता है, लैब में देखेंगे उसमें से लगाया और यहाँ पे चिपकाया, उसमें से लगाया यहाँ पे चिपकाया, ठीक है। तो एक मान लेते हैं अननोन है जो हमें निकालना है और एक है हमारे पास नोन जिसकी हमें जानकारी है, ठीक है। इसके बीच में एक कनेक्शन देते हैं हम गैल्वेनोमीटर का, और ये होती है एक जॉकी, ठीक है। मतलब ये चीज क्या है? ये वाली जो पूरी वायर है ये एक जॉकी वायर है, इसके बीच में गैल्वेनोमीटर का कनेक्शन देते हैं हम। ये जॉकी क्या करती है? इस पे इस नीचे वाली वायर पे घूमती है, ठीक है। और एक स्टेज ऐसी आती है कि ये इस पे स्लाइड करवाते हुए, अभी इसका नाम रखा है स्लाइड वायर ब्रिज। तो जब इसको स्लाइड करवाते हैं तो इस वायर के अंदर एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां पे इसका करंट क्या हो जाता है? जीरो। इसका करंट क्या हो जाता है? जीरो, ठीक है। तो ये लेंथ मान लो आप एल है और ये लेंथ आप कितनी मान लो 100 माइनस। क्या ये बात समझ में आई?
जिस साइड पे ये 0 हो जाएगा, ठीक है, तो वो लेंथ हमने क्या मान ली, एल। तो बची हुई लेंथ कितनी बच गई, 100 माइनस एल, क्योंकि पूरी वायर कितने सेंटीमीटर की थी, 100 सेंटीमीटर की, ठीक है। तो ये सी कंस्ट्रक्शन है, इसको हम एक नीचे एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं, एक स्विच लगा देते हैं। दिस इज ए मीटर ब्रिज। कंस्ट्रक्शन है, केवल कंस्ट्रक्शन। समझ में आ गई? हमें क्या काम करना है, फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। हम अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं। ओके, एस हमारे पास नोन है, ये एल है, ये 100 माइनस एल है, ठीक है। इस अननोन हम रेजिस्टेंस को मेजर करना चाहते हैं। तो मेरी बात आप ध्यान से देखिए, हम इसकी वर्किंग आपको बताते हैं। देखो, कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गई, किस तरह माना है, इस तरह माना है। अब इसमें देखो आप, जैसे ही ये गैल्वेनोमीटर 0 हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, ठीक है। तो हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था। व्हीटस्टोन ब्रिज की भी कंडीशन क्या थी कि जब कोई गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है, तो वो कैसा ब्रिज माना जाएगा, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। यहां भी देखो, 1 2 3 4, इन 4 रेजिस्टेंस के बीच में एक रेजिस्टेंस ही है गैल्वेनोमीटर का। इसका क्रॉस करंट क्या है, 0। तो इसका मतलब ये वाली जो सारी चीजें हैं क्या दर्शा रही है आपको, क्या दिख रही है आपको, एक बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं दिख रहा क्या, जिसमें 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और बीच में जो कनेक्टेड रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, उसका डिफ्लेक्शन क्या है, 0। आपको आ रहा है समझ में ये वाली चीजें, ठीक है। तो ये एक प्रैक्टिकल फॉर्म है जो हम बना के दिखा सकते हैं, जो हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें थोड़ा सा बनाते हैं। As galvanometer shows no deflection, तो देखो अगर मैं लिखूं RAG, ये इसको आप जे मान लो, जे पॉइंट, AJ के क्रॉस पूरा रेजिस्टेंस कितना है, रो एल अपॉन में क्या होता है, ठीक होता है नहीं, ये होता मुझे, ठीक है। इसी तरह RBG, ये क्या हुआ, रो 100 माइनस एल और अपॉन में, ठीक है। समझ गए इस चीज को। रो मटेरियल एक ही है तो रो इसका चेंज नहीं होगा, एरिया इसकी यूनिफॉर्म है, लेंथ में इसका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिया है तो एल और 100 माइनस एल, ठीक है। अब हैज बैलेंस्ड कंडीशन, अगर मैं यहां से बैलेंस्ड कंडीशन देखो ये और ये क्या होता है बैलेंस कंडीशन में, डायगोनल को आपस में क्या करते हो, मल्टीप्लाई करते हो। देखो R इंटू में RAJ और RS है, S इंटू में BJ है, दिस इज A। ओके, मुश्किल काम नहीं है अगर आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया था, ठीक है। ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, ये आपको बुक से या मतलब यहाँ से यही बना लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और यही चीजें आप इसमें लिख लेना, जो चीजें बताएंगे अभी, ठीक है। तो इसके बाद देखो RBG की वैल्यू कितनी थी, रो 100 माइनस एल अपॉन में A इज इक्वल टू S रो L अपॉन में, रो से रो कैंसिल हो गया, A से A कैंसिल हो गया, ठीक है। आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, R की, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो R इज इक्वल टू S L अपॉन में 100 माइनस एल, बताइए। बस इस वजह से काम कर रहा था, हमें क्या करना था, फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। तो हम अननोन रेजिस्टेंस को निकाल चुके हैं, L अपॉन में 100 माइनस एल, R इज इक्वल टू S इंटू L अपॉन में 100 माइनस एल। बस यही था इसमें काम, और कुछ नहीं था। समझ में आया भाई आपको, ठीक है।
अब इसमें छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं, उसको ध्यान से देखिए आप, जो बोर्ड एग्जाम में पूछ जाती है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि प्रैक्टिकल फॉर्म है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। देखो पहली चीज, इसमें एक रेजिस्टेंस नोन होगा हमारे पास और एक अननोन होगा। पहली बात तो समझ में आ गई, अननोन रेजिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मिल जाए कि कोई बैलेंसिंग लेंथ एल दे रखी है 40 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं आर की वैल्यू। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको गिवन मिलेगी 40, 60, एस की वैल्यू आपके पास गिवन है, तो आर आपके पास आ जाएगा। पहली बात क्लियर हो गई है। तो एक अननोन रेजिस्टेंस जो आपको निकालना होगा, उसमें एक नॉन रेजिस्टेंस भी आपको दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात आप देखिए, जो क्वेश्चन है कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है वो लोग पूछ जाते हैं बोर्ड में। ये थिक कॉपर स्ट्रिप हम ऐसा ही यूज क्यों करते हैं? थिक कॉपर स्ट्रिप को हम यूज क्यों करते हैं? तो थिक कॉपर स्ट्रिप को यूज हम इसलिए करते हैं ताकि इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाए, हमें प्रॉपर वैल्यू मिले इस आर और एस के अलावा। इसका जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल हो जाए। कैसे नेग्लिजिबल होगा? देखो, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है, ठीक है। थिक कॉपर स्ट्रिप है, कॉपर कैसी है? मोटी है। मोटी का मतलब इसका एरिया क्या है? ज्यादा है। अब जितना ज्यादा एरिया लेंगे हम, उतना रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसको इस तरह लेते हैं हम कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाए? नेग्लिजिबल हो जाए। तो पहली चीज समझ में आ गई कि वाई थिक कॉपर वायर, तो कॉपर स्ट्रिप इज यूज्ड। पहला काम समझ में आएगा। दूसरा काम देखो, ये वाली जो वायर है मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन वायर, इसको हम यूज क्यों करते हैं? तो ये अलॉय वायर होती है, ठीक है। और लास्ट टाइम मैंने कभी आपको बताया था इफेक्ट ऑफ रेजिस्टिविटी ऑन अलॉय, ठीक है। तो अलॉय के साथ रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है, ठीक है। मतलब जितनी इसकी रेजिस्टिविटी होती है वो चेंज नहीं होती कभी भी, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? जितनी इनकी रेजिस्टिविटी वो चेंज नहीं होती कभी भी। तो कभी भी जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो टेम्परेचर, कभी जैसे गर्मी में करें, सर्दी में करें, कभी भी करें, ठीक है, तो टेम्परेचर पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस वायर में, ठीक है। तो समझ में आएगा मैग्नीन वायर और कॉन्स्टेंट वायर क्यों यूज नहीं करते हम? क्योंकि इस पर टेम्परेचर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तीसरी बात आप देखिए, एंड करेक्शन एरर, ठीक है। एक टर्म आती है, इसको आप ध्यान सुनिए, एंड करेक्शन एरर। क्या होता है ये? इसको सुनिए आप, ठीक है। तीन बातें समझ में आ गई, अननोन रेजिस्टेंस, थिक कॉपर स्ट्रिप, और इस वायर को मैग्नीन और कॉन्स्टेंटन वायर क्यों यूज करते हैं। फोर्थ चीज है एंड करेक्शन एरर। देखो, एंड करेक्शन एरर का मतलब ये है, अगर हम ये वाली पूरी वायर कंसिडर करें, ये ए पॉइंट है ना, ये वाला, यहां से वायर कंसिडर कर ले, तो क्या इसकी लेंथ अब 100 सेंटीमीटर है? नहीं, इसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर नहीं है। यहां से लेके यहां तक तो 100 सेंटीमीटर है, लेकिन ये पॉइंट जो इसके अंदर से कनेक्टेड है, ए से लेके बी तक, ठीक है। तो इसके अंदर दो चीजें और है। देखो, ये वाला डिस्टेंस है ए, ये वाला डिस्टेंस मान लो स्मॉल बी, तो 100 प्लस ए प्लस बी सेंटीमीटर, और इसी टर्म को हम कहते हैं एंड करेक्शन एरर, ठीक है। कि इस तरह का एरर आ सकता है, एरर का मतलब गलती, ठीक है। कब आ सकती है गलती? जब हम यहाँ के एंड करेक्शन को हम लेंगे तब आ सकती है ये, ठीक है। तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? 100 प्लस ए प्लस बी, इतनी सेंटीमीटर डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो इससे अपने में एक्सपेरिमेंट में क्या आ जाएगा? एरर आ जाएगा। तो अपन को कहां से कहां तक लेना है? यहां से लेके यहां तक। तो इस एंड एरर करेक्शन का मतलब समझ गए? एंड करेक्शन एरर का मतलब कि एंड करेक्शन कौन सी होती है, तो ये एंड करेक्शन आपको नहीं लेनी है ताकि एरर ना आए, ओके। 4 बातें समझ में आ गई। 5वीं बात, ये जो जॉकी है, ठीक है, इस जॉकी को हम ऐसे सेलेक्ट नहीं करवाते कभी भी, ठीक है। इस जॉकी को हम ऐसे वायर पे रख के देखते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, कभी भी ऐसे नहीं करवाएंगे। ऐसे करवाएंगे तो इसमें स्क्रैचिंग आ जाएगी, इस वायर में क्या आ जाएगी? स्क्रैचिंग आ जाएगी। नहीं आ जाती है? काफी बार आप ऐसे खिंचाएंगे तो कोई भी चीज है उसमें स्क्रैच पड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें कैसे रखेंगे हम?
ऐसे ऐसे ऐसे, नाम जिसका है स्लाइड, स्लाइड करवाना है, लेकिन स्लाइड ऐसे नहीं करवाएंगे हम, ऐसे रखेंगे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। इसका क्यों, ऐसा क्यों, ऐसे क्यों नहीं चला सकते हम? तो इसका रीजन है, इसका रीजन ये है कि जब हम ऐसा चलाएंगे इस पे, तो जो एरिया है इसका, इस वायर का जो एरिया है वो यूनिफॉर्म एरिया हमने मान रखा है, ठीक है, यूनिफॉर्म एरिया हमने मान रखा है, ठीक है। तो वो एरिया इसका चेंज हो जाएगा स्क्रैच करने से हर जगह, ठीक है। और हम कैसा एरिया चाहते हैं, यूनिफॉर्म। अगर यूनिफॉर्म एरिया नहीं होगा तो ये ए और ये ए दोनों अलग अलग नहीं होंगे, ये ए और वो ए दोनों अलग अलग हो जाएंगे, तो इसके कारण ये कभी कैंसिल आउट होंगे नहीं, तो हम नॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। पांचवी बात समझ में आ गई आपको? छठी बात, अब अगली बात देखिए। अगली बात ये है, इस गैल्वेनोमीटर को हम यहां लगा दें और इस बैटरी को हम यहां लगा दें, तो क्या फर्क पड़ना है? तो आंसर है कोई फर्क नहीं पड़ना बैलेंस पॉइंट पे, बैलेंस पॉइंट वही दिखाएगा जो पहले था, ठीक है। अगर आप बैटरी को और गैल्वेनोमीटर को चेंज, ये क्वेश्चन सारे आ चुके हैं सीबीएसई बोर्ड में जो आपको बता रहा हूं, ठीक है, ये इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर और बैटरी को इंटरकनेक्ट करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद भी करंट का जो डिफ्लेक्शन है, ठीक है, उस डिफ्लेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन पे, ठीक है, वो पहले जहां था वहीं दिखाएगा। ये बात समझ गए, ठीक है। अगली बात, लास्ट, आज लास्ट वाला बात है, लास्ट इसका जो डिफ्लेक्शन है वो हमेशा आपको मिडल के आसपास मिलेगा। कहां मिलेगा? मिडल के आसपास, 40-60, बस 40 से 60 की रेंज में, या तो 40 साइड मिलेगा या 60 साइड मिलेगा, ठीक है, मतलब बिल्कुल बीचों बीच होता है। मतलब गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है वो हमेशा कहां दिखाएगा आपको? बिल्कुल बीच में, ठीक है। अगर बीच में नहीं दिखा रहा है तो इसका मतलब आपने गलती करी है। अगर आपका मतलब मान लेते हैं यहाँ पर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, फिर वो गलत एक्सपेरिमेंट, आपका परफॉर्म पूरी तरह से गलत है, ठीक है। तो क्या ये चीज आप समझ गए सारी चीजें कि गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन हमेशा कहां दिखाएगा? मिडल में, ठीक है, समझ गए ये चीजें। तो यही इसमें चीजें थी सारी, ठीक है, यही इसमें बातें थी सारी जो आपको करनी थी। दिस इज मीटर ब्रिज, ठीक है, दिस इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ WSB, ओके। और इसमें कुछ ज्यादा कुछ तो है नहीं, ठीक है, बस यही है। न्यूमेरिकल्स इसके एक ट्राई करके देख लेना, ठीक है। न्यूमेरिकल्स में आपको यही मिलेगा कि ये अननोन है, इसका 10 ओम है, ये इसका क्या 40 दिखा रहा है, ये 60 आ रहा है, ठीक है। और दूसरी टाइप आपको ये भी दिख सकती है इसमें कि एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा दिया और लगा दिया, कनेक्ट कर दिया 5 ओम का, तो ये दोनों पैरेलल में हो गए, जिनका पैरेलल निकाल के आगे कर लेना, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल भी आसानी है, ठीक है। और ये डायग्राम आप बिल्कुल ऐसा ही बनाना जैसा मैंने बोर्ड पे बना रखा है, बिल्कुल ऐसा कैसा बनाना, आपको तरकीब पता चल गई होगी क्या क्या करना है इसमें, ठीक है। वर्किंग में आप यही चीजें लिख लेना, ठीक है। आंसर में आपके पास ये आ गया। उसके बाद कुछ एक जो क्वेश्चन थे वो आपको मैंने आपको बता दिए हैं कि क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें कम रहेंगी, कौन कौन सी चीजें ज्यादा रहेंगी, किस कारण से कॉपर स्ट्रिप यूज करते हैं, किस कारण से जॉकी यूज करते हैं, जॉकी स्क्रैच क्यों नहीं करते, एरिया को हम यूनिफॉर्म क्यों मानते हैं, ठीक है। तो दिस इज WSB कंप्लीटेड, ठीक है। तो अब इसमें एक लास्ट टॉपिक बचता है, दैट इज पोटेंशियोमीटर, ठीक है। वो भी एक प्रैक्टिकल फॉर्म है जो अपने एक्सपेरिमेंट में है, मतलब जो +2 के CBSE एग्जामिनेशन के प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट में भी है वो, ठीक है। वो चीज आपको करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पोटेंशियोमीटर, ओके, पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन। इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है वैसे भी ये, लेकिन इस यूनिट में हम एक चीज और करेंगे आगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, काफी बार पूछ लेते हैं पावर वगैरह क्या क्या होती है, किस तरह ट्रांसमिट होती है, ठीक है। तो KVL, KCL एंड WSB और स्लाइड वेरिएबल्स, इन पे आप क्वेश्चन जरूर ट्राई करना, ठीक है। इन पे जैसे न्यूमेरिकल्स काफी बार पूछ लेते हैं, यहाँ नहीं पूछेंगे तो कंपटीशन में तो 100% आता है इन पे न्यूमेरिकल, एक पक्का मिलेगा आपको, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल जरूर करके देखना, इसके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, काफी बार आ जाते हैं, ठीक है, कि भाई ऐसा क्यों यूज करते हैं। इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं कि भाई ऐसा क्यों यूज कर लेते हैं, एक नंबर में काफी बार पूछ लेते हैं कि भाई डिफ्लेक्शन ऐसा क्यों होता है,
ठीक है। स्क्रैचिंग हम क्यों करते हैं, स्क्रैचिंग हम क्यों नहीं कर सकते, एंड करेक्शन एरर क्या क्या होता है इसके अंदर, कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं, इसको दूर करने का मतलब ये को यहाँ पे लेंगे हम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे पोटेंशियोमीटर। ओके।